यहाँ आप देख सकते, यहाँ पर जो है, यहाँ पर उनका जो समाधि स्थल है और यहीं पर वो उन्होंने तपस्या की थी। तो चल के उनका हम समाधि देखते हैं और जहाँ पर तपस्या उन्होंने की थी वो सब देखते हैं। तो अंदर चल के कुछ देखते हैं क्या क्या यहाँ पर है। ये अति प्राचीन तपोस्थली दुर्वासा आश्रम धाम श्री ठाकुर जी राम जानकी मंदिर। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो फूलपुर से आप यहाँ पर आ सकते हैं। तहसील इसकी फूलपुर है, ब्लॉक अहरवला है और पोस्ट शमशाबाद है, जनपद आजमगढ़। यहाँ पर आने के लिए यही इसका एड्रेस है। अगर दूर से आप देख रहे हैं इसको तो यहाँ पर आने के लिए यही इसका पोस्ट है। आजमगढ़ में आएंगे आप तो आपको यहाँ पर आने का रास्ता मिल जाएगा। जय भगवान। ये मौनी बाबा का की समाधि है और ये श्री श्री 1018 दुर्वासा महामंडलेश्वर के एक बहुत ही प्रसिद्ध जो ऋषि महर्षि थे। ये इनकी समाधि यही ये इनकी समाधि है और यही इनकी मूर्ति है। यहीं पर ये तपस्या किया करते थे। प्रणाम बाबा जी। बाबा जी, हम लोग यहाँ पर ब्लॉगिंग शूट करने आए हैं महर्षि दुर्वासा जी के बारे में। तो आप इनके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। देखिए, दुर्वासा महाराज जी के जहाँ पर आप आए हैं इनके तपोभूमि है। दुर्वासा महाराज सतयुग द्वापर त्रेता तीनों युग में यहाँ रहे हैं और इन्होंने जो है सतयुग में यहाँ पर आए तब वो जब इनका बाल्यावस्था थी। माता अनसुईया के पुत्र हैं, अत्रि मुनि जी इनके पिताजी थे। इसके बाद जब ये लोग 12 वर्ष के हुए तो ये लोग वहाँ से निकले हैं। तो यहाँ पर आए ही इनकी तपोभूमि, इनकी तपस्या जो है यहाँ पर करते करते सतयुग द्वापर त्रेता तीनों युग में महाराज विराजमान थे। जी, द्वापर में कृष्ण भगवान के साथ में इनकी लीलाएँ हैं। त्रेता में प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ में प्रथम निवास टामसा तीरे प्रभु श्री रामचंद्र जी। यहाँ ये टामसा सामने है और इस टामसा के जी टामसा यही है। और ये दूसरी नदी है, दूसरी नदी उधर से मझुई आई, उसको मंजूसा कहते हैं। टामसा मंजूसा संगम पर ये दुर्वासा महाराज विराजमान है। आज इनकी जो है यहाँ पर जहाँ पर आप पहुँचे हैं इनकी तपोभूमि तामसा नदी के संगम पर आप पहुँचे हैं। जो तामसा दुर्वासा महाराज के जैसे वहाँ तामसा के पश्चिम और उधर मंजूसा के उत्तर ये दुर्वासा महाराज संगम है। ये सब महाराज जी के पीछे जो देख रहे हैं सब ज़मीनें सब महाराज जी के नाम से रजिस्टर्ड है। दुर्वासा मंदिर के नाम से रजिस्टर्ड हैं ज़मीनें। आज यहाँ पर दुर्वासा महाराज फूलपुर तहसील में पड़ गए और उधर शिव मंदिर है। शिव मंदिर निजामाबाद में 2000 में निजामाबाद तहसील बनी है तो उधर वो कट के चले गए निजामाबाद में। उधर जो देख रहे हैं सरकार से जो भी सुविधाएं आई दुर्वासा महाराज के लिए आई है सुविधा। नाम यहाँ दुर्वासा दत्तात्रेय चंद्रमा ऋषि के, लेकिन अधिकारी लोग ऐसे हैं मिले हुए हैं कि उनको क्या कहा जाए, कितना आशीर्वाद उनको दिया जाए कि जो उनके पुष्प दर पुष्प उनके बाल बच्चों बताएं उनके जो बाल बच्चों का जो है इतना बड़ा स्वागत हो, जो इतना अनेक करते हैं कि जो जहाँ सिद्ध स्थल यहाँ काम नहीं हुआ उधर दुर्वासा मेला धाम में काम हो रहा है। दुर्वासा मेला धाम की वहाँ नकल है। मैं ले जा करके अधिकारियों के पास भी दिया, सबके पास दिया कि सर देखिए ये दुर्वासा महाराज जी की तपोभूमि की ये ज़मीनें हैं, फला नंबर है, यहाँ काम होना चाहिए। काम उस पार लोग करते हैं। दुर्वासा मेला धाम के लिए आया पैसा, 2 लाइट मांगा, मैं यहाँ की ला के दुर्वासा मार्ग लगा कर नहीं ये दुर्वासा धाम के लिए पैसा आया। और जब बाद में पर्यटक अधिकारी से मैंने मांग किया तो वो हमको दे रहे हैं कि ऋषि दुर्वासा आश्रम पर कार्य प्रगत यहाँ प्रगत पर है। भले बताओ कार्य एक ईंटा नहीं रखा जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि इनके यहाँ प्रगत पर है। मतलब मेन स्थान तक यहाँ कोई पहुँच नहीं पाता। जो कि ये प्राचीन मंदिर है। दुर्वासा महाराज आज भी विराजमान है। लोग इनकी जो है देखते हैं कि महाराज जी के समाधि चरणपाद का प्रतिमा जो कुछ भी है दुर्वासा महाराज के दूर दूर यहाँ के क्षेत्रीय जनता जानती है। ये तो दूर वाले खाली नहीं जानते हैं। क्षेत्रीय तो हम लोग जब आए यहाँ पर तो हम लोग को यही बताया गया कि वहाँ पर पहले जाकर देखाओ उनकी समाधि और जो यहाँ पर तपोभूमि जो यहीं पर है। तो हम लोग यहाँ पर आए। हाँ, जो दूर दूर जो यहाँ की क्षेत्रीय जनता होगी वो यहाँ बताएगी कि मेन स्थल यहाँ पर है। दुर्वासा महाराज सिधौनिया के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर महाराज जी का जो है जो जहाँ पर आप पहुँचे हैं ये सिधौनिया के नाम से यहाँ पर इनकी यहाँ तपस्या की है महाराज जी। ये इनकी तपोभूमि है जी। इन जगहों पे उनकी कुटिया रही होगी। कुटिया, एक कुटिया इनकी थी। तो अब छोटा कुटिया से बड़ी कुटिया बन गई सब ने।
दिन प्रतिदिन जैसे श्रद्धालु आते हैं तो कहते हैं बाबा हम इसको बना दें, उसको बना दें, उसको सभी लोग अपना इस तरह से महाराज जी के इस तरह से जिनका मतलब भला होता है लोग आते हैं अपना कुछ ना कुछ बना देते हैं। ये सब मंदिर उंदिर भी सभी नया बना है, सब ला करके महाराज जी बनाए हैं, लेकिन सरकार जो है इस पर कोई ध्यान नहीं दी। अच्छा, ये जो बॉर्डर है वो नदी का ही बंटवारा नदी के बंटवारे के नाते दुर्वासा महाराज वंचित हैं आज। नदी के उधर उधर निजामाबाद हो गया, इधर फूलपुर है। अब फूलपुर में कोई कार्य नहीं दिखा रहे हैं, सब निजामाबाद में। उधर निजामाबाद दुर्वासा मेरा धाम था, उसी में सारा कार्य करा। माता अनसुईया के 3 पुत्र थे, दुर्वासा महाराज और दत्तात्रेय चंद्रमा ऋषि। दुर्वासा महाराज शिववंश थे और वहाँ दत्तात्रेय महाराज जो है विष्णु वंश हैं और ब्रह्मा जी चंद्रमा ऋषि। ये तीनों लोगों से जो है उनको पुत्र मिले थे तीनों, और उनके अंश से मिले थे। आज जो है वहाँ से लोग आए, आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में इसी तामसा मंजूषा संगम पर लोग जाके विराजमान हैं। सर्वश्रेष्ठ नदी और मतलब इस तरह से इसका जो तामसा के संगम पर हैं, तामसा और कुंवर के जी संगम पर हैं, और वहाँ जो है तामसा और शिलेनी कुंवर पे चंद्रमा ऋषि हैं। इसलिए तीनों भाई जो है यहाँ पर जो है तामसा नदी किनारे में है। हाँ है यहाँ पे। और मेन स्थान पे सबसे ज़्यादा उन लोगों के यहाँ तो कार्य हो रहा है सब कुछ, लेकिन दुर्वासा महाराज के यहाँ खाली कार्य नहीं हो रहा है। अब इसीलिए कल हम जोगी के पास जाने वाले हैं, आ रहे हैं गोरखपुर। फाइल उइल बन के तैयार, एक बार गए थे वहाँ पर देकर आए तो पर्यटक का अधिकारी कहा कि अच्छा बाबा जी चलिए हम जांच में आ रहे हैं, देखेंगे, तो वहाँ पर भी कुछ कार्य कराया जाएगा, लेकिन अभी तक वो भी नहीं आया। अब फिर दोबारा भाई साधु संत कितना दौड़ेगा, कई बार जाएँ हम आपके यहाँ। अगर बाबा जी योगी महाराज के जो सीएम इस समय है, अगर उनके राज्य में ये सब सारी चीज़ें डेवलप हो गई तो अच्छा है। बाकी जो रहते हैं वो सब तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान उतना नहीं देते हैं। अब तो इधर इलेक्शन आने वाला है, हम तो इसका कम उम्मीद समझते हैं कि जो उसका डेवलप होगा। अब तो बिल्कुल सब लोग इलेक्शन में ज़्यादा भिड़ गया है, तो सब जो है भाग जाएंगे। अब तो अब कहाँ, अब तक जो कार्य होना था हो गया। इधर कोरोना पीरियड में जो है दुर्वासा महाराज वंचित रह गए, और जो 2 लाख कुछ 10 करोड़ ऐसे 2 लाख नहीं 2 करोड़ 10 लाख ऐसे कुछ आया था पैसा, जो कि सब जो है उस पार लोग अपना करोड़ के दिखा दिए, थोड़ी बाउंड्री करके जो कुछ। हमने देखा एक बड़ा सा धर्मशाला बना है, उसका भी जो अच्छे से बना नहीं है, वो उतना ही में 2 करोड़ रुपया तो मुझे नहीं लगता कि धर्मशाला इस पैसे से नहीं बना है। धर्मशाला एक आलमबदी नेता थे, लोग मांगे वहाँ दे दिए, वो उनके बना है। दूसरा एक डीएम जो पहले थे यहाँ के ठाकुर साहब आए थे आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से, वो बनवा दिए, लोग मांग लिए। आपकी फिर कोई डीएम आया था तो उनसे मांग लिए हैं कुछ करने के लिए। वो गोस्वामी लोग इतना लालची हैं, कुछ न कुछ अपना इस तरह से अपना करके पहले में दिखा के मांग लेते हैं। और यहाँ साधु संत के यहाँ जब कोई डीएम और कोई अधिकारी आएगा नहीं तो यहाँ महाराज जी के यहाँ क्या किया जाएगा में, तो जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ पर लोग पहुँच जाते हैं। जहाँ पर इनका दुर्वासा महाराज अगर इतना पूछते कि महाराज वहाँ की जनता से पूछते, डीएम या वगैरह जो आते हैं तो कहते भाई मेन स्थान कहाँ पर थोड़ी बताइए भाई, सिद्ध स्तर कहीं होगा, प्राचीन स्थल होगा, कोई बुनियाद होगी, पहले वहाँ देखा जाए। कोई डीएम वगैरह नहीं आते, बस आएंगे, बस तुरंत आएंगे, 4 लोग घेर लेंगे, बस वहाँ करके यहाँ करके चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा और घूमना चाहेंगे, देखेंगे कौन कौन से मंदिर है। दुर्वासा महाराज इधर गौशाला था, देखिए हमारा गिर गया, ये सब गिर गया। अभी गैया देखिए है जो है अंदर, यहाँ पर गौशाला भी है। इधर सब गौशाला गिर गया है, गैया है अंदर है सब। गैया है उधर, कुआं प्राचीन है, ये सब है। सच में एक इसकी दशा काफ़ी दयनीय दिख रही है। वहाँ पर देखिए शौचालय, शौचालय के नाम पे सिर्फ लिखा हुआ शौचालय है और कुछ भी नहीं है। ओ ये प्राचीन कुआं है और यहीं से दुर्वासा महाराज ही पानी पिया करते थे। कितना गहरा है देख सकते हैं। इसके बाद में इसको पक्का कर दिया गया है, लेकिन अभी भी काफ़ी गहरा है। अरे बाप रे, पैरवा जरत हो। जिस तरह से ये एक प्राचीन स्थल है जिसका तीनों युगों में वर्णन मिलता है, उस अनुसार यहाँ पर विकास तो बहुत ही कम दिखने को मिल रहा है। अभी नए नए जो मंदिर बनते हैं, ट्रस्ट से मंदिर बनते हैं, उनको देखते नहीं बनता है कि उनकी खूबसूरती और उनको जो रहता है उसका पैसा हर एक जगह दिखता है। लेकिन इन सब जगहों पे पता नहीं क्यों सरकार ध्यान नहीं देती है इतनी पौराणिक जगहों को, या फिर खाने वाले ज़्यादा हैं और बनाने वाले कम हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसकी दयनीय स्थिति बहुत ही ख़राब है और गौ के नाम पे सिर्फ एक गाय है यहाँ पर, और इसका जो गौशाला है वो भी टूट चुका है।
ये मंदिर की हालत भी काफ़ी अच्छी नहीं दिख रही है। तो सरकार को चाहिए कि इसमें थोड़ा सा वो ध्यान दे कि इसको हम सुधार सकें, क्योंकि हमारे तीनों काल से लेकर के चौथे काल में इनका खाली जांच करे, जांच करके देखे कि रेस्टोरेंट कहाँ पर, महाराज जी कहाँ पर हैं। सरकार जांचें नहीं करती, जहाँ लोग बता देते हैं कि घुंघराली क्यों देंगे, इसी में काम कर लो, यही सब कुछ है। सर जो जांच करने आते हैं उनकी भी गलती है या इतना कि उनको आकर देखना चाहिए कि कहाँ पर उनकी मूर्ति है, कहाँ पर उनका तपो स्थल है। और यहाँ पर वो मेला भी लगता है कब यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा पे मेला लगता है, मकर संक्रांति पे मेला लगता है, शिवरात्रि पे मेला लगता है, लेकिन ऐसा तो 2 साल से लग ही नहीं रहा है। लेकिन जो है नहीं तो यहाँ पर लगता है। ऋषि दुर्वासा महाराज के नाम से लोग आते हैं यहाँ पे। यहाँ बहुत काफ़ी भीड़ होती है। यहाँ पर बम्पर भीड़ होने के नाते जो है यहाँ की व्यवस्था सरकार द्वारा शासन प्रशासन देखता है। प्रथम निवास तामसा तेरे प्रभु श्री रामचंद्र जब यहाँ पर आए, विश्राम किए, दुर्वासा महाराज के आशीर्वाद लेकर जनकपुर सीता स्वयंवर जा रहे, तो उस समय दुर्वासा महाराज जी अपने माता पिता के यादगार में 5 शिवलिंग की स्थापना कराए। एक पहला तो वहाँ कराए थे, जो जहाँ से आप आए उस पार जो शिव और पार्वती 2 भागों में 2 इस तरह से फटी हुई हैं। उसको अर्घनेश्वर बोलते हैं महाराज। हाँ, तो वहाँ पर जो सुने बताए, एक शिवलिंग हमने देखा, लेकिन नहीं शिवलिंग देखे 2 भागों में, मतलब इस फटी हुई होगी। तो वहाँ पर महाराज जी को देखे हैं। वहाँ से फिर यहाँ से कल्होरा पड़ता है, और दूसरा तीसरा यहाँ से द्रोणाचार्य, चौथा मुड़ियार, पांचवा तिवरियाँ। हर तीसरे साल यहाँ मलमास में परिक्रमा होता है। यहाँ की जनता परिक्रमा करती है। परिक्रमा करके एक फेरा जो यहाँ पर जल चढ़ा के आता है, एक अश्वमेध यज्ञ के बराबर होता है। क्या ये सब इतिहास गलत है? और अंदर में मूर्तियाँ हैं। अंदर राम जानकी मंदिर खुला है ना, यही चौखट पर से देख लीजिए जो कुछ। जब श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी आए होंगे तो यहीं पर स्थान ग्रहण किए होंगे, इसलिए वहाँ पर युग में जब सभी देवी देवता यहाँ से चले गए तो दुर्वासा महाराज अपने शरीर को लुप्त किए हैं कलयुग में। इसलिए जो है जब सभी देवी देवता चले गए तो दुर्वासा महाराज भी यहाँ से चले गए। ये अजर अमर का वरदान था। दुर्वासा महाराज कहीं मतलब ऐसा लोग कहते हैं कि वो धरती के अंदर कहीं अंतर ध्यान हुए हैं, वो मरने वालों में से नहीं थे। वो मरने वाले, उनको अजर अमर का वरदान मिला था। जहाँ पर आज खड़ी हैं इनकी तपोभूमि है, अंतर ध्यान यही हुए हैं, सब कुछ यहाँ पर है। तामसा मुंजा संगम पर इन्होंने अपने शरीर को लुप्त कर दिए। तो बहुत बहुत बाबा जी धन्यवाद आपको इतना अच्छी जानकारी देने के लिए। और देखिए यहाँ पर लिखा है कि श्री दुर्वासा ऋषि स्नान मार्ग, यहीं से वो इस तामसा नदी में स्नान करने जाते थे। ये क्या है? कुछ है ये खाना बनाने के लिए, और नीचे तो नदी तक चलते हैं। पैर काफी जल रहा है। इंसान से 20 जगह तक नहीं आएगा। और वो देखा कितना चल रहा था। पर वो जल गया। पता नहीं किसी को नहाता नहीं पानी में, कितना गर्म पानी है। कहाँ गर्म? आए धीरे बताओ चल रहा। ये देख रहे हैं आप, ये सीढ़ियाँ सारी टूट रही हैं और इन पूरा मरम्मत की ज़रूरत है। यहाँ पर सरकार की नज़रें नहीं जा रही हैं, या फिर सरकार क्या करेगी, यहाँ पर जो शासन प्रशासन को देखने आने वाले हैं उन लोगों की नज़रें नहीं जा रही हैं। कुछ तो प्रॉब्लम है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सब कुछ टूट फूट रहा है। सरकार बजट बनाती है लेकिन आते आते काम हो नहीं पाता है, और सरकार के लोग गाली देते हैं। सरकार क्या करे, सब जगह आकर के देख नहीं सकती ना। अरे बहुत ऊंची सीढ़ियां, अभी हम थक गए। अरे चला। यहाँ पर ही किसी की समाधि है, अयोध्या दास, सुखराज दास, चरण पादुका है। तो ये रही मेरी दुर्वासा धाम की ये वीडियो। आप देख सकते हैं कि जो देवभूमि, तपोभूमि है, जहाँ पर दुर्वासा महाराज की समाधि है, जो जहाँ पर वो तपस्या किया करते थे, वहाँ पर कितना अभी खंडहर की स्थिति में है। वहाँ पर कोई विकास हो ही नहीं रहा है। और इस तरफ
जो है वो ये जो पड़ता है ये निजामाबाद तहसील में पड़ता है, और ये जो पड़ता है वो फूलपुर तहसील में पड़ता है। पता नहीं तहसीलें चेंज होने की वजह से विकास रुका है या फिर जो बड़ी बड़ी चीज़ें इधर में बन रही हैं लोग यहीं पर आकर के रुक जा रहे हैं, इसकी वजह से विकास नहीं हो पा रहा है। तो दोनों के विकास में ज़मीन आसमान का अंतर आप देख सकते हैं। तो मेरी वीडियो यहीं पर अब समाप्त होती है, और ये बहुत ही पवित्र स्थल है। यहाँ पर आने के लिए जैसे मैंने बताया आप आजमगढ़ में आएंगे, फूलपुर तहसील में पड़ता है ये, जिसके लिए आपको सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। लगभग आप 4 चक्का से भी आ सकते हैं और अपनी खुद की बाइक से भी आ सकते हैं। यहाँ पर के सौदा भी किया जाता है, इस तरफ सौदा किया जाता है और आप देख सकते हैं वहाँ पर उस तरफ सौदा किया जाता है, और इधर में लोग नहाते हैं। हमेशा यहाँ पर मेला लगा रहता है। तो आज भी काफ़ी भीड़ है, लेकिन कोविड की वजह से यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं हो पा रही है। तो यहीं पर मेरी वीडियो अब समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि यहाँ पर विकास को होना चाहिए या नहीं। अगर ये बाबा जी बता रहे थे, अगर किसी अधिकारी तक की वीडियो पहुँच जाती है तो हो सकता है कि जो उनकी तपोभूमि है दुर्वासा महाराज की, उस पर भी काम हो जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। मैं चाहूँगी कि पहुँच जाए किसी ऐसे अधिकारी तक जिसको देखकर अच्छा लगे कि वो यहाँ पर कुछ काम कर सके, कुछ सुधार कर सके। तो बस इतना ही, और अब चलते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहेगा, स्वस्थ रहेगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा मेरी वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।